हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत पटेल। आज हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्टेन द पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेशंस पॉलिनोमियल फॉर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय द डाटा। हमारे पास ये डाटा गिवन, हमें फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ माइनस 2.5 एंड एफ 6.5। तो फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, जब हम पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो जो हमें डाटा दिया रहता था उसमें जो इंटरवल डिराइव करते थे और हम 2 पॉइंट्स लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हमने किया क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशंस के लिए, तो हम जो इंटरवल डिराइव करते थे उसमें कितने 3 पॉइंट्स लेते थे। अब हमारे पास आया क्यूबिक इंटरपोलेशंस में हम जो इंटरवल, इस डाटा के इंटरवल डिराइव करेंगे तो हम 4 पॉइंट्स लेंगे, जैसे -3, -2, -1, 1। ये एक इंटरवल हो गया। फिर यहीं से स्टार्ट हुआ 1, 3, 6, 7। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ 2 इंटरवल का सेट्स मिल रहा है या 2 इंटरवल मिल रहा है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा वी कंसीडर द ग्रुप ऑफ नोडल पॉइंट्स एज -3, -2, -1, 1 एंड 1, 3, 6, 7। ठीक है फ्रेंड्स, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक अदर मेथड अप्लाई करते हैं। वो मेथड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशंस। तो इसका हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फार्मूला होता है फ्रेंड्स, Pi3x इजिकल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं वैल्यू को फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एफ एक्स जीरो तो हम जानते हैं, लेकिन एफ ये ऑपरेटर है, एफ एक्स जीरो से एक्स वन ये क्या होगा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू को निकालने के लिए हम न्यूटन डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। वो टेबल किस प्रकार बनेगी, जैसे है हमने लिखा x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं हम -3 से -1 के लिए हम टेबल निकाल रहे हैं। तो हमारे पास x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू -3, -2, -1, 1 एंड एफ एक्स मतलब हो गया 369 222 171 165। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या चाहिए है, एफ एक्स जीरो तो है, एफ एक्स जीरो का मतलब 369। हमने यहाँ एफ एक्स जीरो की वैल्यू तो रख देंगे एंड एक्स जीरो की वैल्यू भी रख देंगे, ये है। बट हमारे पास चाहिए एक्स जीरो एक्स वन की वैल्यू क्या चाहिए, तो हम इस वैल्यू को निकालने के लिए न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे तो हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, -3 एंड -2 के बीच का। ठीक है, फिर उसके बाद -2 -1 के बीच का। ठीक है, फिर इसके बाद -1 एंड 1 के बीच के। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो हम 3 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, जैसे x0 से x2 एंड x1 से x3। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार थर्ड डिवाइड डिफरेंस के लिए देखेंगे तो हम 4 पॉइंट्स का डिफरेंस निकालेंगे, x0 से x3। आपको इसके थ्रू पूरा समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशंस में हमने लिखा ये डाटा है, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है x0 x1 x2 डेट एस एक्स एन एंड एफ एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन डेट एस एफ एक्स वन। ठीक है, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय, हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं या इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं। हमारा x0 से अप टू xn के लिए ऑपरेटर है। ठीक है, एंड डिफाइन एज, जब हम फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं तो हम 2 पॉइंट्स के बीच x0 से x1 के बीच में निकाला तो क्या करते हैं, fx1 में से fx0 को माइनस करते हैं, फिर x1 में से x0 को माइनस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। तो हमने क्या किया, यहाँ ये fx1 में से fx0 को माइनस किया है
एंड x1 में से x0 को माइनस किया, तो हमारे पास ये निकला है। अब इसी प्रकार जब यहाँ x0 था x1 था, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 के प्लेस पर 1, यहाँ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हो गया, 0 था तो यहाँ 1 हो गया, 1 था तो यहाँ 2 हो गया, और 0 था तो यहाँ 1 हो गया। अब x1 से x2 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकलेगा। फिर x2 से x3 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 ऑपरेटर मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है fx0 x1 की, एंड जो ये सेकेंड वैल्यू है fx1 x2 की, एंड जो थर्ड वैल्यू है ये किसकी है, x2 x3 की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो हम ऑपरेटर के अंदर 3 पॉइंट्स लिखते हैं, मतलब x0 x1 x2, मतलब x0 से x2 के बीच डिफरेंस निकालना है। तो क्या करना रहता है हमें फ्रेंड्स, fx1 में से fx2 को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, fx1 में से x2 को माइनस करते हैं, फिर इसके बाद fx0 में से x1 माइनस करते हैं। मतलब जो हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला ये fx0 x1 fx1 x2 fx2 x3, इसमें क्या करते हैं, fx1 में से इसको माइनस करते हैं, इस ऑपरेटर से इसको माइनस करते हैं, मतलब सेकेंड डिवाइड डिफरेंस के लिए क्या, -51 में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है x2 में से, मतलब x2 में से x0 को माइनस करते हैं। ठीक, ये x2 में से x0 को माइनस किया, कहाँ, -1 में से -3 किया। ठीक है, इतना निकाला है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। अब एक और ऑपरेटर बन रहा है क्या, x0 से x2 हो गए, अब x1 से x3 ऑपरेटर बन रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, x3 से x1 से x3 ऑपरेटर बन रहा है, तो यहाँ क्या था 1, तो हमने यहाँ 2 रखा। ठीक है, fx2 और ये हो जाएगा fx3। जहाँ 1 था हमने 2 रखा, जहाँ 2 था 3 रखा, जहाँ 0 था वहाँ हमने 1 रखा, जहाँ 1 था 2 रखा, और फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, x3 में से -x1 कर देते हैं। मतलब जो हमारे पास क्या था, ये काय की वैल्यू है हमारे पास, x1 x2 की, तो मतलब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, -3 में से -51 को माइनस किया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1 से 0 को माइनस करते हैं, मतलब 1 से x1 को माइनस करते हैं, मतलब x3 से x1 को माइनस करते हैं। ठीक है, ये लिखा है हमने, x3 से x1 को माइनस किया, मतलब -1 से -2 को किए, तो ये आया। अब हम बात करते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में जो ऑपरेटर के अंदर कितने पॉइंट्स लेना होता है हमें, 4 पॉइंट्स, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का हमें डिफरेंस निकालना होता है फ्रेंड्स। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में देखते हैं, क्या करते हैं, fx1 में से इस ऑपरेटर से इस ऑपरेटर को माइनस करते हैं, फिर ये 3 पॉइंट्स में से x3 पॉइंट से x0 को माइनस कर देते हैं। मतलब हमने ये किसकी वैल्यू 48 वैल्यू है किसकी, fx0 x1 x2 की वैल्यू है। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू fx1, ये किसकी वैल्यू है, fx1 x2 x3 की वैल्यू है। तो 64 में से 48 को माइनस किया, फिर x3 पॉइंट में से x0 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, -8। तो फ्रेंड्स समझ में आया डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस प्रकार से। अब इन सारी वैल्यू को हमें फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, fx0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 369, हमने 369 रखा, ये रखा, प्लस x0 की वैल्यू हमारे पास ये सारी होंगी, -3 x0 x1 x2 x3 की ये सारी वैल्यू होंगी। तो हम x0 की जगह जो भी आता है वो रख दिए 3, ये 3, और fx0 x1, मतलब x0 से x1 की वैल्यू हमने क्या निकाला, -147। ठीक है ना,
-147 किसकी वैल्यू है, फंक्शन मतलब ऑपरेटर x0 x1 की वैल्यू, प्लस यहाँ हमने x0 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ x1 की वैल्यू। अब हमारे पास ऑपरेटर x0 x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, x0 सेकेंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, x0 x1 x2 मतलब सेकेंड ऑपरेटर 3 पॉइंट्स आते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में, तो ये सेकेंड ऑपरेटर हो गया, उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। x0 x1 x2 की वैल्यू क्या होगी 48, हमने 48 रखा। फिर इसके बाद वो सारी वैल्यू रखेंगे, x0 x1 x2 की वैल्यू रखेंगे। फिर हमारे पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, हमने बोला था थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में कितने पॉइंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं। तो इन सब का डिफरेंस कितना निकाला था हमने, -8, तो हमने ये -8 रखा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इन सारी वैल्यू को रख के हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है क्या, एक इस तरह से हमें इक्वेशन मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस ये इक्वेशन हमें मिल गई कि कहेगी f(x) समझे, या x की जगह हम क्या रख देंगे -2.5, मतलब हमें ये फर्स्ट -2.5 का मतलब समझ रहे हो ना, -2.5 हमें इसी में तो मिल रहा है, -3 से 1 के बीच में मिल रहा है ना। और ये हमारे पास जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनी है तो किसके लिए, इसी के लिए बन रही है। तो मतलब हमारे पास जो -2.5 है लाई कहाँ कर रहा है, ये हमारा लाई कर रहा है कहाँ, -3 से -1 के बीच। इसीलिए जहाँ हमारे पास x होगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2.5 रख देंगे, तो सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास f -2.5 का आंसर आएगा 280.5। ये हमारे पास इस तरीके से आंसर मिलेगा। अब फ्रेंड्स हमें निकालना है f 6.5 की वैल्यू। तो देखेंगे 6.5 हमें तो इस वाले इंटरवल में लाई करेगा ना, 1 से 7 के बीच में। तो इस जैसे अभी हमने सॉल्व किया इस टेबल को बना के, अब सेम यहाँ से 1 से 7 के लिए हम एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यही फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला रहेगा, और वहाँ से ये सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे टेबल से। तो फिर इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी वहाँ x की वैल्यू क्या रख देंगे 6.5, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने फ्रेंड्स ये टेबल बनाया है 1 से 7 इंटरवल के लिए, -1 से 1 से 7 इंटरवल के लिए हमने ये टेबल बनाया है। ऑन वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंस टेबल, हमने शॉर्ट में लिख दिया है निकाल के सारी चीज़। यहाँ गलती से कुछ गलत लिख गया था तो वो हमने कट करके सही लिखा है, जो हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस आया है। ये सारी वैल्यू वही फार्मूला है हमारे पास, यहाँ फार्मूला में ये वैल्यू रखना है। ठीक है, f(x0) की वैल्यू ये रखना है, और f(x0 x1) की वैल्यू हमारे पास 21 रहेगी। ठीक है, x0 x1 x2 की वैल्यू हमारे पास ये रहेगी 48 रहेगी, एंड लास्ट की वैल्यू 40 रहेगी। इन सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करने पर हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन हमको जो मिली है, जहाँ जो हमें इक्वेशन फाइंड हुई है, मतलब जहाँ अब ये x है, x की जगह हमें क्या रख देना है 6.5 रख देना है। 6.5 रख के हमारे पास इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।